प्रश्नावली 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। तो देखिए हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर जो PQ है ये 24 है और PQ जो है हमारी ये रही, यानी जो लंब है ये हमारा 24 रहा। इसके बाद जो PR है ये हमारा 7 है। अब हमें RQ स्क्वायर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्योंकि त्रिभुज PQR जो है वो समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में QR का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर ये PQ 24 का वर्ग, PR 7 का वर्ग, 24 से 576, 7 7 49 और ये मिलाकर हो गया 625 QR स्क्वायर और QR आपका हो गया 25। अब जब ये QR 25 हो गया तो ये हमारा जो इसका व्यास हुआ वो 25 हुआ और त्रिज्या जो हो गई वो आधी हो गई, यानी व्यास की आधी। अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब, आधार PR और लंब हो जाएगा PQ। PR 7, PQ 24, 2 से 12 बार कट जाएगा, 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7 और आर हो जाएगी हमारी जो 25 निकल के आई है इसकी आधी, यानी 25/2 और स्क्वायर है तो 2 बार लिख लीजिए। हल कर लें इसको तो 2 से ये 11 बार कट जाएगा और जब ऊपर की गुणा हम ऊपर करेंगे तो गुणा आ जाएगी हमारी 6875 और नीचे ही गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। और जब भाग करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 245.54 माइनस 84 और जब घटाएंगे इसको तो 5 में से 4 गया 1, 14 में से 8 गया 6, 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं और कोण AOC 40 अंश है। देखिए यहाँ पर 2 वृत्त दे रखे हैं और एक जो छोटा वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ये 14 है और जो ये छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या 7 है। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है वो ये जो डार्क ब्लू हो रहा है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी ABDC भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये 2 त्रिज्याखंड बन रहे हैं, एक त्रिज्याखंड छोटे वृत्त के लिए बन रहा है और एक त्रिज्याखंड बड़े वृत्त के लिए बन रहा है और दोनों का जो कोण है वो 40 अंश है। तो सबसे पहले छोटे वृत्त के लिए लें, छोटे वृत्त में तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम जानते ही हैं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा हो गया 40/360 और पाई का मान यहाँ रख देंगे हम 22/7 और आर का मान हमारा हो जाएगा 7। स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, 7 से 7 काटिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 36 और जब हम ऊपर गुणा करेंगे
तो 22 सत्ते 154 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके जो भीतर वाले ने छोटा वाला वृत्त है इसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब बड़े वृत्त के लिए निकालना है, यानी बड़े वृत्त में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र फिर वही लगाएंगे, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 40 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 और यहाँ पर आर जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 है। 0 से 0, 4 9 36, 7 दूनी 14 और जब गुणा करेंगे ऊपर की यहाँ पर तो ये आ जाएगी 616 और नीचे 9, यानी 616 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस बड़े वृत्त में से, यानी 616 बटे 9 बड़े वृत्त के त्रिज्या खंड में से छोटे वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे और माइनस करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 9 ले लेंगे और 616 माइनस 154 और जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 462 बटे 9। हल करें, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। देखिए प्रश्न नंबर 3, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, तो ये जो नीला भाग हो रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, और यहाँ पर जो वर्ग है इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो जब इसकी 14 सेंटीमीटर है वर्ग है ये, तो वर्ग की सब भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी 14 हो गई और ये भी हमारी 14 हो गई। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते ही हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा है 14, स्क्वायर है तो 14 गुणा 14 और हल करेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना क्या है, दो अर्धवृत्त हैं, इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल निकालने हैं। तो दोनों अर्धवृत्त मिलकर एक पूरा वृत्त बन जाएंगे, तो हम यहाँ पर पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। और पूर्ण वृत्त जो बना वो दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल से बना, यानी 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, पाई का मान 22 बटे 7 और आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे 14 बटे 2, क्योंकि देखिए वर्ग की भुजा 14 है और ये जो है व्यास हुआ, यानी AD जो है व्यास है, तो AD का आधा जो हो जाएगा वो त्रिज्या हो जाएगी। तो 14 बटे 2 गुणा 14 बटे 2, क्योंकि आर स्क्वायर होता है और आर जो है वो 14 बटे 2 है। हल करें, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और जब गुणा करेंगे 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 196 माइनस 154 और हल करें, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। यानी जो डार्क वाला भाग है ये वाला, ऊपर नीचे वाला, इसका क्षेत्रफल ये आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इस क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। यहाँ आकृति दी है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। कहने का मतलब ये है, ये जो आकृति बन रही है, हम इस आकृति का पूरी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बन रहा है, हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा हो गई 12,
स्क्वायर है तो 12 गुणा 12, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। अब हम जो ऊपर वृत्त है इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 अंश होता है। तो जो शेष वृत्त बचा उस शेष वृत्त का कोण निकाल लीजिए। यानी इस जो समबाहु त्रिभुज में जो वृत्त है, वृत्त का भाग आ रहा है, उसका कोण 60 अंश है। उसे छोड़कर जो शेष बचा उसका हम कोण निकालेंगे। तो शेष वृत्त का कोण, तो टोटल कोण जो होता है 360 और 360 में से 60 कम कर देंगे तो 300 अंश ये वाला कोण आ जाएगा। अब ये बन गया एक त्रिज्या खंड ऊपर वाला, और इस त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल निकालें तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा πr²। थीटा हो गया 300/360, पाई का मान 22/7, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 6, तो 6 गुणा 6, काट लीजिए इसको 0 0 और 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 से ये 6 कट जाएगा, ऊपर गुणा कर दें। ऊपर की जो गुणा आ जाएगी वो आ जाएगी 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो आकृति का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को और इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 660/7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। यदि हम चाहें तो इसको आगे कर सकते हैं, √3 का मान लगा दें 1.73 और यहाँ पर ये 660 को भाग कर दें 7 से और फिर दोनों को जोड़ दें, जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, ये वर्ग है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश, यानी चारों कोने पर जो 1 सेंटीमीटर के चतुर्थांश हैं, ये सब चारों कोनों पर चतुर्थांश काटा गया है। और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त, ये जो वृत्त का व्यास है ये बीच वाले का ये 2 सेंटीमीटर है, ये सब काटे गए हैं। तो जो शेष आकृति यानी वर्ग का जो शेष भाग है, इन्हें काटने के बाद जो बचा उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते ही हैं भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा यहाँ पर 4 है तो 4 गुणा 4 मिलाकर हो जाएगा 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 कोने काटे गए हैं और हर कोने का क्षेत्रफल ये बराबर होगा, क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं चारों। तो ये एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के हम 4 से गुणा कर देंगे तो चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम जानते ही हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा πr²। थीटा का मान हो गया 90/360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 1 का स्क्वायर। 0 0 कट जाएगा, ये 9 चौक 36, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 11 बार कट गया, तो ये हो जाएगा 11/7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिज्या खंड का हो गया। अब यहाँ पर 4 त्रिज्या खंड हैं तो चारों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। चारों का निकालने के लिए 4 से इसकी गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी 11 दूनी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चारों भागों का यानी चारों कोनों का क्षेत्रफल आ गया। अब जो बीच में वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बीच वाले का, यहाँ बीच वाले का और लिख लीजिए बीच के वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते ही है πr², पाई का मान 22/7 और आर दे रखा है 2, क्योंकि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 2 सेंटीमीटर जो है इसका व्यास है, तो त्रिज्या हो गई 2/2 और 2/2, हल करें 2 कम 2, 2 कम 2, यानी 1 आ जाएगी, और ये आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर जो शेष भाग है, यानी काटने के बाद जो शेष भाग बचा, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो वर्ग का क्षेत्रफल है 16, इसमें से घटा देंगे, यानी चारों कोनों का क्षेत्रफल,
और चारों कोनों का क्षेत्रफल आया है 22/7 और इसी प्रकार जो बीच वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल 22/7, इन दोनों को जोड़कर और 16 में से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 44/7 और हल करें 7 एलसीएम, 16 सत्ते 112 माइनस 44 और 112 में से 44 गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे जो कटे हुए भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी ये जो समबाहु त्रिभुज है बीच वाला, इसको छोड़कर जो शेष भाग बचा तीनों तरफ का, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो वृत्ताकार भाग है यानी ये वाला, इसकी त्रिज्या है 32 सेमी। तो 32 ही ये हो गई, 32 ही ये हुई और 32 ही ये हुई। अब हमें निकालना है, पहले तो हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर ये जो वृत्त बन रहा है पूरा, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल घटा दें तो ये हमारे चारों तरफ यानी ये हमारे जो तीनों तरफ डिजाइन बन रहा है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या तो 32 हमारे पास हैगी, परंतु समबाहु त्रिभुज निकालने के लिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यहाँ पर भुजा चाहिए। तो भुजा निकालने के लिए आप ये देखें, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक जो कोण होते हैं तीनों, वो 60 अंश का होता है कोण, और यहाँ पर ये वाला कोण भी 60 का हो गया, और ये वाला यदि आधा कोण लें तो ये 30 का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर लंब डाल दीजिए और इसका नाम O और इसका नाम P रख दीजिए। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे, यानी त्रिभुज OBP में यहाँ पर हम आधार निकालेंगे और आधार जो आएगा वो कॉस से आएगा, यानी कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार BP कर्ण OB, कोस थीटा यानी कॉस 30 अंश, BP हमारा निकालना है हमको, OB हो जाएगा 32 और कॉस 30 का मान √3/2 BP बटे 32। अब ये BP हो जाएगा, BP बराबर 32 √3/2, 2 से 16 बार कट जाएगा और 16 √3 सेंटीमीटर ये BP आ जाएगी। और हमें निकालनी है समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो भुजा BC बराबर 2 गुणा BP और BP हमारी है 16 √3, तो ये हो जाएगी 16 दूनी 32 √3 सेंटीमीटर, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी। अब सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई का मान 22/7 और r हमारा दे रखा है 32, यानी 32 स्क्वायर है तो 32 गुणा 32, और ऊपर यदि हम गुणा करते हैं सबकी तो ये आ जाएगी 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आ जाइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखें √3/4 और भुजा हमारी आ गई 32 √3 जो हमने अभी निकाली थी, तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 32 √3 गुणा 32 √3, और इसको हल करें तो आप देखें 4 × 8 32 और 8 की और 32 की गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 × 24 और 1 256, और 2 अंडर रूट मिलकर पूरा 1 बन जाता है, यानी √3 और √3 की यदि हम गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, और ये वाला जो अंडर रूट है ये अंडर रूट ऐसे ही लिख देंगे। अब 256 की और 3 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। हमको निकालना है इस डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस वृत्त के क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसे हल कर लें, चाहे इसको यहीं छोड़ दें, ये हमारा आंसर आ जाता है। अगर हल करेंगे तो यहाँ 7 से इसको भाग करेंगे और √3 की गुणा 768 में करेंगे, और फिर जो ये भाग करके आएगा उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा
पॉइंट में। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक वर्ग है ABCD और इसके चारों कोनों पर 4 वृत्त खींचे गए हैं और ये वर्ग जो है इसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। यानी जो वर्ग है इसकी जो ये भुजा है ये 14 है। तो 14 ही 14 सब तरफ की हो गई, इधर की भी 14 हो गई। चूँकि वर्ग है, वर्ग की सब तरफ की भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो छायांकित भाग है ये वाला, इस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आप देखें जो ये वृत्त होंगे इन वृत्तों की त्रिज्या बैठेगी 7 सेंटीमीटर और साथ ही इसकी बैठेगी, चूँकि ये वृत्त जो है ये इस वर्ग को केंद्र मानकर यानी वर्ग के कोने को केंद्र मानकर खींचे गए हैं और हर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या वो बैठेगी आपकी 7 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ये 4 कोने हैं तो 4 कोनों का मतलब हो गया ये चौथाई भाग का क्षेत्रफल निकालने वृत्त के और फिर उसे 4 से गुणा कर दें तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। यानी चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/4 पाई r स्क्वायर होगा। 1/4 पाई का मान 22/7 और r का मान जानती हैं, दे रखा है यहाँ पर 7, स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 2 और ये 11 बार और 11 सत्ते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब 4 चतुर्थांश है इसमें तो यहाँ लिखेंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 4 से गुणा कर दें 77/2 की तो 2 से 2 दूनी 4, 77 दूनी 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा हमारी दे रखी है 14 तो 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणा 14 और जब इसकी गुणा करेंगे 14 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल यानी 196 माइनस 154 और जब माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 5 गए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस भाग का क्षेत्रफल आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। नंबर 2 पथ का क्षेत्रफल। ये दोनों तरफ जो है ये अर्धवृत्ताकार भाग हैं यानी इधर भी अर्धवृत्त है और इधर भी अर्धवृत्त बना हुआ है और जो ये बीच की दूरी है ये 60 मीटर है ये वाली और इसके बाद प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है यानी 106 ये है और 106 ही नीचे का है। अब ये 60 है इधर की तो ये वाली भी 60 ही है। अब हमको निकालना है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। यानी अगर हम इसको पहला भाग मान लें, इसको दूसरा भाग, इसको तीसरा और इसको चौथा, तो ये टोटल दूरी जो है चलने में यानी 1 से लेकर और 2 3 4 और फिर 1 तक आने में कुल दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर ये देखें ये हमारे अर्धवृत्त की परिधि हो गई। इस अर्धवृत्त की परिधि निकाल लें। वृत्त की त्रिज्या 60/2 यानी 30 मीटर ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब अर्धवृत्त की परिधि
यानी 1/2 और वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2 से 2 कट जाएगा, पाई का मान 22/7 और r का मान हो गया 30। हल कर लें तो 22 तिया 66 यानी 660/30 सेंटीमीटर ये अर्धवृत्त की परिधि आ गई। अब एक अर्धवृत्त की परिधि है और हमें दोनों अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है, तो अब हमें कुल दूरी निकाल लेते हैं। चलिए हम तो कुल दूरी हो जाएगी, एक तो 106 जो हमारे सेकंड पॉइंट की है इसकी दूरी, प्लस 106 हमारे फोर्थ पॉइंट की, प्लस 2 गुणा 660/7, क्योंकि दोनों तरफ यानी एक भाग पर और तीसरे भाग पर अर्धवृत्त बने हुए हैं, तो इन अर्धवृत्तों की जो परिधि आई उसे हम 2 से और गुणा कर देंगे क्योंकि 2 अर्धवृत्त हैं। हल कर लेंगे इसको तो 106 और 106 मिलके हो जाएगा 212 और इसकी गुणा करेंगे 0, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 1 13, 1320/7। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 7 एलसीएम आ जाएगा और 7 की हम फिर 212 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 ही कम 7 और 1 8, 7 दूनी 14 प्लस 1320 और हल करें इसको तो ये जोड़ जो आ जाएगा इसका ये आ जाएगा 2804, यानी 2804/7 मीटर जो है ये कुल दूरी आ जाएगी, यानी पूरा एक चक्कर लगाने में चली दूरी। अब इसका सेकंड पार्ट है पथ का क्षेत्रफल, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, तो देखिए अब जो है इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इन चारों पथों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एक भाग का ले रहे हैं, यानी ये बैठेगा हमारा अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में भी आप मान के चलिए ये बैठेगा अर्धवृत्त, यानी एक तो ये बाहर की त्रिज्या आ जाएगी 30, तो ये अंदर की दूरी है 10 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, तो बाहर की जो दूरी होगी हमारी ये आ जाएगी 40, यानी अर्धवृत्त की बाहरी त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या जो है वो हो जाएगी 30 प्लस 10 और 30 और 10 मिलके हो जाएगी 40। अब हम बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये आ जाएगा हमारा πr²/2, यानी 1/2 πr², 1/2 पाई का मान 22/7 और r है 40, स्क्वायर है तो 40 गुणा 40, 2 से ये 11 बार कट जाएगा और 11 चौक 44 की जब 4 से गुणा करेंगे, इनकी गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16 की जब 11 से करेंगे तो 16 ही कम 16 और 1 17 और 2 जीरो लग जाएंगे /7 मीटर स्क्वायर। ये बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब निकालेंगे भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम भीतर की त्रिज्या लगाएंगे, यानी 1/2 πr², 1/2 पाई का मान 22/7 और r का मान 30 है ही, तो 30 गुणा 30, हल करें 2 से काटे 2 से 11 बार कट जाएगा और जब गुणा करेंगे 3 तिया 9, 9 की 11 से 11 9 99, यानी 9900/7 मीटर स्क्वायर ये भीतरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हम भाग एक का क्षेत्रफल निकाल लें, यानी एक का क्षेत्रफल जो अर्धवृत्ताकार भाग है उसके रास्ते का क्षेत्रफल, यानी अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल, वो हम 17,600 में से 17,600/7 में से 9900/7 घटाएंगे, तो इसको हल करें 2 जीरो और 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बच्चे 16, 16 में से 9 गए 7/7 और जब इससे भाग करेंगे ये आ जाएगा 1100, यानी अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ये 1100 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 अर्धवृत्ताकार हैं, तो यानी दोनों अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ही 2 गुणा 1100 और 11 दूनी 2200 जो हो गया
वो दोनों अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब हमको निकालना है यहाँ पर पूरे पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो आयत बन रहे हैं, एक आयत जो हमारा दिख रहा है यहाँ 2 की तरफ और एक 4 की तरफ। तो 2 आयत हैं, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई जो है इसके अंदर 106 है और चौड़ाई है 10। तो यहाँ पर 2 से और गुणा कर देंगे क्योंकि 2 आयत हैं, तो 2 गुणा 106 गुणा 10, ये तो आ जाएगा भाग 2 और भाग 4 का क्षेत्रफल। और भाग 1 और 3 का क्षेत्रफल हम 22 तो निकाल चुके हैं। इसको आप हल करेंगे, जब इनकी गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2120 प्लस 2200। और जब इनकी जोड़ेंगे हम तो इनका जोड़ जो आएगा वो 4320 मीटर स्क्वायर जोड़ आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके पथ का क्षेत्रफल हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, आकृति 12.27 में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। OA 7, यानी ये वाली जो भुजा है OA ये 7 है, तो ये भी 7 हुई, ये भी 7 हुई, और ये वाला जो छोटा वृत्त है इसका व्यास भी 7 हुआ। तो हमें इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी जो कि ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं आपको, इन भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो छोटा वृत्त है ये वाला, इसका व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो गई 7 की आधी। तो पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम, यानी छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर है 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, और 11 की और 7 से गुणा करेंगे, 11 7 70/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको जो ये दोनों छायांकित भाग हैं इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ABC जो है वो एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब होता है। आधार AB और लंब हो गया OC, तो 1/2 AB का मान हो गया 7 और 7 मिलकर देखिए 14, और OC हमारा 7, 2 7 14, 7 की 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो इन दोनों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7 और आर हो जाएगा यहाँ पर 7, स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, और 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे अर्धवृत्त का आ गया। अब जो छायांकित भाग हैं, अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो हमारा हो गया, निकाल लिया हमने, प्लस ये जो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा आ गया है, छोटा वाला वृत्त है, इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 77/2, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा 77, और जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आया 49। अब यहाँ पर 77/2 का मतलब हो गया, भाग करें 2 से तो ये हो जाएगा 38.5 प्लस 77 माइनस 49। हल करें, 7 और 8 15, 7 और 3 10 और 1 11, 115.5 माइनस 49। अब इस 115.5 में से 49 जो घटाएंगे तो 15 में से 9 गए, हमारा आया 6, और 10 में से 4 गए 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। नंबर 10 देखते हैं।
एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है जो चित्र में दिखाया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान लेना है 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73205। तो देखें यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से भुजा निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम √3 का मान लगा दें जो दे रखा है इसमें 1.73205/4 और भुजा हमें निकालनी है बराबर 17,320.5। अब इसको अकेला कर दीजिए भुजा स्क्वायर को, तो जो भाग में है वो गुणा में पहुंच जाएगा यानी दूसरी तरफ जाकर, और जो गुणा में है वो बटे में आ जाएगा यानी 1.73205। पॉइंट काटेंगे, पॉइंट काटिए, पॉइंट काटिए और नीचे में 5 अंक हैं, ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव था तो हम यहाँ पर 4 जीरो और बढ़ा देते। अब इसको हल करें, इससे काट लें पूरे को, तो ये कट जाएगा हमारा 10,000 बार। 4 की और 10,000 की यदि गुणा करते हैं तो ये 40,000 आ जाएगा यानी भुजा हमारी जो भुजा स्क्वायर आ जाएगी वो 40,000 आ जाएगी। और भुजा जो निकल के आएगी वो 40,000 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 जीरो हैं, इसमें से 2 जीरो आ जाएंगे यानी 200 सेंटीमीटर ये हमारी भुजा आ गई। अब यानी ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज की भुजा है 200 सेंटीमीटर और हमको निकालनी है इनकी आधी यानी त्रिज्या। तो वृत्त की जो त्रिज्या बैठेगी वो बैठेगी भुजा की आधी, क्योंकि ये हमारे प्रश्न में दिया है यानी त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर है जो वृत्त का केंद्र मानकर यानी जो त्रिज्या ली गई है। तो 200/2 ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अब हमको 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि देखिए आप, एक तो त्रिज्या खंड ये बन रहा है, एक त्रिज्या खंड ये बन रहा है और एक त्रिज्या खंड ये बन रहा है। इन तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लें और यहाँ पर जो थीटा लगेगा वो 60 अंश लगेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश होता है। तो देखें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं θ/360 गुणा πr स्क्वायर। थीटा का मान हमारा 60 हो गया बटे 360 और पाई का मान यहाँ दे रखा है 3.14 और आर हमारे पास है 100। स्क्वायर है तो 100 गुणा 100। हल कर लें, 0 से 0 ये काट दें, 6 छंग 36 यानी 6 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल लें यानी इसको यहाँ लिख लें ऊपर, जो हमारा ये क्षेत्रफल आ रहा है त्रिज्या खंड का। तो 3.14 की 100 से गुणा करेंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 31,400 बटे में 6 है ही। अब यहाँ पर 3 त्रिज्या खंड हैं तो ये एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया। अब लिखेंगे 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो 3 से इसको हम गुणा कर देंगे यानी 3 गुणा 31,400 बटे 6। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 से ये कट जाएगा, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 यानी 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आया त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है जो ये छायांकित भाग है यानी जो बीच वाला भाग है जहाँ पर तीनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल जो आएगा ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यदि तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम यदि माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था 17,320.5 और इसमें से माइनस कर दीजिए 15,700 तो हमारा आंसर आ जाएगा
1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो ये बीच वाला भाग है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 11। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो रुमाल है, ये चौकोर टाइप का, ये ABCD जो ये वर्गाकार रूप में है, ये रुमाल दे रखा है। और इस रुमाल में जो कुल मिलाकर जो वृत्त बने हुए हैं वो 9 वृत्त बने हुए हैं, और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो हमें जो निकालना है, यदि इन वृत्तों का क्षेत्रफल हटा दिया जाए तो जो शेष भाग बचा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम वर्ग की भुजा देखेंगे कि इस वर्ग की भुजा कितनी आएगी। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है 7, तो वृत्त का जो व्यास हुआ वो हुआ 14 सेंटीमीटर। यानी ये जो वृत्त का व्यास हुआ ये एक भाग का 14 हुआ, यानी इतना भाग 14 निकल के आएगा। 14 ही ये हुआ, और इसी प्रकार 14 ही ये हुआ, और टोटल मिला के हम देखें तो सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। तो यानी वर्ग की जो भुजा आ गई वो 42 सेंटीमीटर आ गई। तो हम सबसे पहले वर्ग की भुजा देखें। वर्ग की भुजा जो है वो 42 सेंटीमीटर आ गई। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं, भुजा स्क्वायर। भुजा 42 स्क्वायर है तो 42 गुणा 42, और जब 42 और 42 की जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब हम जितने भी 9 वृत्त हैं, इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 9 वृत्त का हो गया 9 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लगा दीजिए 22/7, और आर हमारी दे रखी है 7, स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, 7 से 7 काट दीजिए। अब जब यदि इनकी गुणा करते हैं हम, तो इनकी गुणा आएगी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो ये घटकर हमारा जो आ जाएगा ये 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेमी है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश OACB। तो यहाँ पर देखें, O जो है ये वृत्त का केंद्र है, A ऊपर बन रहा है और C परिधि पर है, और B जो है इस साइड में बन रहा है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है चतुर्थांश का। तो ये वृत्त का चतुर्थांश है, तो इसका मतलब ये जो कोण हुआ ये हमारा 90 अंश हुआ। यानी ये जो कोण हुआ हमारा ये 90 अंश हुआ। अब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी पहला पार्ट इसका हल करते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90/360, पाई का मान हमारा हो जाएगा 22/7, और आर का मान 3.5 स्क्वायर लग रहा है, तो 2 बार इसको लिख लीजिए। 0 से 0, 9 चौक 36, 4 बार कट गया ये। 7 से देखें, ये 7 से 3.5 बार कट जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 2 से ये 11 बार कट गया। अब यहाँ गुणा करेंगे हम 11 की, 3.5 की और 0.5 की, तो ये आ जाएगी 19.25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से भाग कर लें इसको, तो 2 9 18, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना छायांकित भाग का,
यानी ये जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो त्रिभुज बन रहा है BOD, इसका क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर दें। त्रिभुज BOD जो है ये समकोण त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल निकाल लें। तो त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। अब आधार हमारा हो जाएगा OB, और OB जो है हमारी वो है 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है ये, और OD जो है ये 2 दे रखी है, आप देख लीजिए। तो 1/2 OB हो गई 3.5 और OD हो गई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप वृत्त के चतुर्थांश में से यानी 9.625 में से माइनस कर देंगे 3.5। जब इसको घटाएंगे तो देखिए 9.625 में से 3.5 यदि हम माइनस करते हैं तो 5, 2, 6 में से 5 1 और 9 में से 3 गया 6। तो इस तरीके से 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें OA जो है यहाँ पर वो 20 सेमी है, ये 20 है, ये भी 20 हुई चूँकि वर्ग है, ये भी 20 हुई और ये भी 20 हुई। अब हमको निकालनी है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या देखें आप, यदि हम इस भुजा को मिला दें तो ये वर्ग का तो विकर्ण हुआ, परंतु जो ये वृत्त है इसकी ये त्रिज्या हो गई OB। तो हम सबसे पहले वर्ग का विकर्ण निकाल लें। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। ये तो सूत्र पढ़ा ही होगा आपने। भुजा हो गई 20 √2, ये हो गया वर्ग का विकर्ण। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, नहीं चतुर्थांश है ये, तो चतुर्थांश है तो थीटा आप लग दीजिए, 90 रख दीजिए। चाहे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चौथाई भाग का। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चौथाई भाग है, तो 1/4 पाई r² लगा दीजिए। 1/4 पाई का मान 3.14 क्योंकि प्रश्न में दे रखा है। r का मान 20 √2 और 20 √2 क्योंकि ये जो पूरी भुजा हो गई है ये अब 20 √2 हो गई। ये हमने वर्ग का विकर्ण निकाल लिया। अब ध्यान दें 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 3.14 गुणा 5 और 2 अंडर मिलकर पूरा 1 बन जाएगा, 2 हो जाएगा यानी √2 और √2 की यदि हम गुणा करेंगे तो पूरा 1 बन जाएगा 2। बाकी ये 20 है ही, अब इसकी गुणा कर दीजिए। 20 पंजे 100, 100 की 3.14 से करेंगे 314 और 314 की जब 2 से करेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम जो है इस वर्ग का क्षेत्रफल को इसमें से माइनस कर दें, तो वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और भुजा हमारी दे रखी है वर्ग की 20 यानी 20 गुणा 20 और 20 की 20 से करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हमारे 628 में से माइनस कर दीजिए 400, तो माइनस करने पर ये आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 14। AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेमी और 7 सेमी वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण AOB बराबर 30 अंश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखें ये दो त्रिज्याखंड बन रहे हैं। एक त्रिज्याखंड नीचे वाला बन रहा है यानी बड़ा वाला ये
ऐसे मान के चलिए ये पूरा त्रिज्या खंड, इसका कोण 30 अंश है और इसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेमी है और जो भीतर बन रहा है दूसरा उसकी त्रिज्या 7 सेमी है और कोण दोनों का एक ही है। हमको निकालना है इस भाग का क्षेत्रफल, तो इस पूरे क्षेत्रफल में से इस नीचे वाले का क्षेत्रफल कम कर दें तो हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ले रहे हैं हम OA त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा 30 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 और आर है यहाँ पर बड़े वाले की 21। हल करें 0 0, 3 से ये 12 बार कट जाएगा, ये 7 या 21, 3 से ये 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 11 बार। अब 11 की और 21 की गुणा करेंगे तो 231 बटे 2, भाग करें 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10.5, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये OA त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब OC त्रिज्या खंड वाले का निकालते हैं, यानी OC त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर यही सूत्र थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 बटे 360, पाई 22 बटे 7 और यहाँ पर आर दे रखी है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे यानी 7 गुणा 7, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 12 बार कट गया, 7 से 7 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 छक्का 12 और 2 से 11 बार, यानी 11 सत्ते 77 बटे 6। 6 से 77 को भाग कर दीजिए, तो 6 से जब 77 को भाग करेंगे तो 6 ही कम 6, 17 आया, 6 दूनी 12, 5 पॉइंट लगाकर 0, 6 अट्ठे 48, बचे 2 फिर 0 लगाएंगे, 6 तिया 18, यानी 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर ये नीचे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो ये वाला हमारा आया 115.5 में से माइनस कर देंगे ये वाला, यानी 12.83 माइनस करें, यानी 115.5 में से 12.83 माइनस करें, 0 बढ़ाएंगे, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ बचा 4, यानी एक धाई यहाँ लेंगे, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गए 2, यहाँ 1 में से 1 गया 0, ये 1, 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखें सबसे पहले आप ये देखें, ये कोण जो होगा ये वाला 90 होगा चूँकि ये वृत्त का चतुर्थांश है और ये जो त्रिज्या है इसकी ये 14 सेंटीमीटर है, यानी ABC जो है वो 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। सबसे पहले हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 है, तो 14 गुणा 14 हल कर लीजिए, 7 दूनी 14, 2 से 2 दूनी 4, 2 से ये कट जाएगा 7 बार, 22 की और 7 की गुणा कर दीजिए, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसके बाद दिया है उन्होंने कि BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC हमारी जो रही वो ये वाली रही, इसे व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। हम सबसे पहले ये त्रिज्या निकाल लें। अब इस त्रिज्या को निकालने के लिए हमें इस BC को निकालना पड़ेगा और BC जो निकालेंगे हम वो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC जो है वो समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में BC का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर
और AC हो गया 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, चूँकि AB भी 14 है AC भी 14 है, तो ये 196 प्लस 196 और कुल मिला के ये हो जाएगी 392। और 392 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर, ये हमारी BC आ जाएगी। अब चलिए इसका नाम रख देते हैं, ये O रख देते हैं, ये P रख देते हैं, तो OP हमारी कितनी हो गई? OP हमारी हो गई BC की आधी, यानी 14√2 बटे 2, 2 सत्ते 14, 7√2 ये हमारी OP हो गई। यानी जो ये वृत्त है अर्धवृत्त, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या 7√2 निकल के आई। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7, r का मान 7√2 स्क्वायर है, 2 बार लिख लीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 कट गया। अब ये 11 बचा, √2 और √2 की गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 7 ये है ही, तो यहाँ पर जब इनकी गुणा करते हैं तो 11 दूनी 22 और 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। कि देखिए यहाँ पर इसका नाम हमने M रख दिया। अब हमें इस ऊपर वाले भाग का जो नीले कलर में दिखाई दे रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि हम इतना क्षेत्रफल माइनस कर दें तो इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। पर इसका क्षेत्रफल माइनस करने के लिए हमें करना क्या होगा? जो ये चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में से हम समकोण त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जिसमें मैंने लाइनें खींची हुई हैं। तो देखें, अब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा लंब। आधार हो गया हमारा 14, लंब भी 14 है, तो 2 सत्ते 14 और जब गुणा करेंगे तो 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब ध्यान दें, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। निकालने के लिए हम इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से माइनस करें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और फिर अब हम पहले निकाल लेते हैं BMCO B का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, और जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारा अर्धवृत्त आया, यानी अर्धवृत्त BPCOB का क्षेत्रफल, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम माइनस करेंगे जो अभी निकल के आया हमारा BMCOB का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जो इस नीले वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस नीले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस भाग का, यानी ये वाला जो मैं निशान लगा रहा हूँ, देखिए इसका क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ेगा, और इसका क्षेत्रफल हम निकाल ही चुके हैं, अभी 56 आया। तो अब यहाँ पर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला है, और इस 154 में से हम यदि ये 56 माइनस कर देते हैं तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पर निकालना है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। तो यहाँ हम नाम रख देते हैं, देखिए A, B, C, D और यहाँ पर E और यहाँ पर रख देते हैं F। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो देखिए वर्ग बन रहा है 8 सेंटीमीटर का, तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा का मतलब 8 स्क्वायर, 8 अट्ठे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर हम इसको एक चित्र बना रहे हैं, यानी ये वृत्त का चतुर्थांश है
और इसी तरीके से वृत्त का चतुर्थांश इधर से है और इसी तरीके से वृत्त का चतुर्थांश इधर से है, तो ये वाला भाग जो है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखें, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर और 1/4 पाई का मान 22/7 आर 8 हो गया, यानी 8 गुणा 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। और जब इसकी गुणा करेंगे हम तो ये गुणा आ जाएगी हमारी 22 गुणा 8 दूनी 16/7 और गुणा करिए। यहाँ पर दो चतुर्थांश हैं तो दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी 2 से गुणा कर देंगे इसकी 22 गुणा 16/7 और जब 2 से गुणा इसकी हो जाएगी तो ये हो जाएगा 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस वाले भाग का। तो इस दोनों चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दें, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 704/7 माइनस 64। हल करें, एलसीएम लें 7, 704, ये हो जाएगा आपका 448 और 704 में से 448 जाएगा तो 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने आपको ये पूरी एक्सरसाइज करा दी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।